ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे ऐश्वर्य लक्ष्मी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं ऐश्वर्य युक्त होने का अर्थ है अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है उसका पूर्णता के साथ उपभोग कर आनंद युक्त जीवन जिए। सही अर्थों में ऐश्वर्य युक्त तब माने जाएंगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, अपने स्व से ऊपर उठकर औरों की मदद करने में सक्षम हों, जब आपके द्वार से कोई भी निराश ना जाए, आप दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ हों। एक बात याद रखने योग्य है, मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर लेना ही जीवन की पूर्णता नहीं मानी जाती है। जीवन तो पूर्ण तब होता है जब जीवन के दोनों पक्षों आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष में पूर्णता हो। हमारे ऋषियों ने भी साधनाएं संपन्न की, तभी तो उन्होंने किसी भी राजा के सामने भी हाथ फैलाकर भिक्षा नहीं मांगी अथवा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ही धन के द्वारा सहयोग दिया। ऐश्वर्य लक्ष्मी साधना को संपन्न करने वाला व्यक्ति पूर्ण ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। यह साधना किसी भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में समर्थ है। इसे तो साधु, सन्यासी, देव आदि सभी करते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में पूर्णता प्राप्त करने के लिए और दिव्य ऐश्वर्य लक्ष्मी साधना को संपन्न करने पर कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाकर लाभान्वित होया जा सकता है। जैसे कि यदि व्यक्ति अपने व्यापार को बार बार शुरू करता हो, लेकिन प्रत्येक बार कुछ ना कुछ अड़चन उसके व्यापार को फलित नहीं होने देती और कुछ समय में ही उसका व्यापार ठप पड़ जाता है। व्यापार में लाभ की जगह घाटा ही हो जा रहा है। यद्यपि वह अपना व्यापार पूरी मेहनत से करता है, फिर भी उसे व्यापार में उन्नति की जगह हमेशा घाटा ही मिल रहा हो। व्यापार में स्थिरता आ गई हो, ना लाभ हो रहा हो और ना हानि। प्रयत्न करने पर भी व्यापार में बढ़ोतरी का ना होना, व्यापार की स्थिति में कोई अंतर नहीं दिखता हो और कारोबार में लाभ की स्थिति ना बनने पर व्यक्ति को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता हो। व्यापारियों में अपनी साख पुनः स्थापित करने के लिए कार्य वृद्धि से धन आता तो है, लेकिन स्थिर नहीं हो पाता है। इस साधना से धन अभाव खत्म होता है। धन तो है, लेकिन हर क्षण उसके जाने का भय रहता है कि न जाने कब क्या हो जाए जिससे धन समाप्त हो जाए। व्यापार में उन्नति, प्रगति और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए कारोबार में निरंतर धन आगमन होता रहे। पूर्ण रूप से मान सम्मान तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए यह एक अचूक साधना है, एक तीव्र फलदायी साधना है।
इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना में प्रयुक्त सामग्रियां हैं ऐश्वर्य प्रदायक लक्ष्मी शंख और कमल के 21 बीज। यह साधना एक दिवसीय और रात्रिकालीन साधना है। रात्रि का अर्थ है रात 9 बजे का बाद का समय। आप यह दिव्य साधना को किसी भी बुधवार या पूर्णिमा को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में आप सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव जी का चित्र हो, विग्रह हो, यंत्र हो या पादुका हो, जहाँ से आप गुरु दीक्षा लिए हैं, आपके गुरुदेव जी के जो भी सामग्री हो उसे स्थापित कर लें। और साधना में सफलता हेतु अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। पूजन के पश्चात आपको दीक्षा लेते समय आपके गुरुदेव आपको जो गुरु मंत्र दिए होंगे, एक माला उस गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। अब गुरु पूजन के पश्चात मूल साधना पूजन जैसे हम कहेंगे वैसे संपन्न करें। अब बाजोट पर चावलों की एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर ऐश्वर्य प्रदायक लक्ष्मी शंख को स्थापित करें। शंख पर श्रीम का उच्चारण करते हुए कुमकुम से 7 बिंदियां लगाकर पूजन करें। 10 दिशाओं का पूजन करें। प्रत्येक दिशाओं में कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए, ताकि प्रत्येक दिशा के देव प्रसन्न होकर आपको सहयोग प्रदान करें। अब हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी को नमन करें और अपने जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और जो स्तोत्र कहेंगे उसका 21 बार पाठ करें और प्रत्येक बार स्तोत्र की समाप्ति पर एक कमल बीज शंख पर चढ़ाएं। और यह दिव्य स्तोत्र ऐसा है: त्रैलोक्य जिते देवी कमले विष्णु वल्लभे, यथा त्वमचला कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा, कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतहरिप्रिया, पद्मा पद्मालय समुगुच्चे श्री पद्मधारिणी, द्वादशितानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य यः पठेत्, स्थिरा लक्ष्मी भवेत् तस्य पुत्र दारिद्र्यभिः सह। तत्पश्चात अपने गुरुमाला से जो तीव्र ऐश्वर्य लक्ष्मी जी की मंत्र देंगे उसका एक माला जाप अवश्य करें। और जो तीव्र ऐश्वर्य लक्ष्मी मंत्र है वो ऐसा है: ओम ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः। इसके बाद नैवेद्य चढ़ाएं तथा परिवार सहित स्वयं इसे ग्रहण करें। तत्पश्चात शंख और कमल बीज को किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ा दें अथवा नदी में विसर्जित कर दें। भगवती लक्ष्मी जी का यह एक लघुतम स्तोत्र अत्यंत श्रेष्ठ है और सर्व व्यापार वृद्धि में विशेष रूप से सहायक है। गृहस्थ व्यक्तियों को तो यह प्रयोग जरूर संपन्न करना चाहेंगे, जिससे उनके जीवन में धन अभाव का समाप्त हो सके और वे जीवन में पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें। नित्य इस स्तोत्र का पाठ करने से घर परिवार में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है तथा साधक को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होते ही है। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके
क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।